नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 23,250 इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद ये जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट ने गैप फिल कर दिया। और गैप फिल करने के बाद देखिए जब भी मार्केट गैप फिल करता है, अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पर गैप फिल किया जो कि लेवल था 23,360 के आसपास। गैप फिल करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद 23,270 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद सेकंड हाफ में हमें निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिला 350 के ऊपर। जैसे कैंडल क्लोज कर गई, उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 23,550। तो 350 से 550 यानी एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद देखिए 550 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और फिर से पुल बैक लेने के बाद डे हाई के आसपास अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। और जैसे कि हमने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो चांसेस है रिवर्स होने की। और देखिए आज जो निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी की वजह से कंटिन्यूसली जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए थे ऑप्शन सीलिंग, फिर उनके कॉल के प्रीमियम जो है वो अच्छे खासे डिके हुए थे। तो मार्केट ने क्या किया, उनके ये सेल लिए, और उसके बाद हमें एक अच्छे खासी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, तो 23,500 के ऊपर अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 550। 550 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 600, और 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर 700 और 750 के आसपास जा सकता है। और देखिए जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम किसी बड़े रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी जैसे कि 750, और वहां पर फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट अगर कुछ हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है तो भी आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 23,450 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 350, जहां से ब्रेकआउट हुआ था। 350 के आसपास आने के बाद फिर से अगर बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते। 350 का अगर ब्रेकडाउन दिया ये 300, और 300 के नीचे 250 तक जा सकता है। और देखिए 250 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से मार्केट पिछले टाइम रिवर्स हुआ था। और आज भी अगर देखोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन एग्जैक्ट 250 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद उस लेवल के आसपास मार्केट आज पूरे दिन आया नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स जो है वो मार्केट में ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो 250 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,000 के आसपास। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 23,550 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,400 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट सेलिंग साइड में जा रहा था। तो एक बाउंस बैक हम इसे बोल सकते हैं, और एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लेवल के आसपास से ही सपोर्ट लिया और रिवर्स हुआ है। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 23,500 के ऊपर निकला 550, 550 के ऊपर है 600, और 600 के ऊपर है 750 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 23,450 के नीचे निकला, ये 400, 350 और 250 के आसपास जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए 250 के आसपास से ही मार्केट मल्टीपल टाइम रिवर्स हो चुका है। और देखिए ऊपर से कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही थी, उसके वजह से यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेल किया होगा, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो अगर फिर से यहाँ पर मार्केट एक दो दिन कंसोलिडेशन कर रहा है और उसके बाद अगर 250 का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो भी आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग हो सकती है। और मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो इसी लेवल से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं, और 250 के नीचे अगर निकला तो 23,000 तक जा सकता है सीधा।
तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 53,150 130 इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ। ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट मार्केट ने गैप फिल किया और गैप फिल करने के बाद फिर से रेजिस्टेंस लिया। और जहाँ से ओपनिंग हुआ था मार्केट 53,130 के आसपास लो लगा था, उसी लेवल के आसपास मार्केट आया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि थी लगभग 53,450 के आसपास। जैसे मार्केट ने 450 का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हमें एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 53,950 के आसपास। तो 450 से 950 यानी एक 300 से 400 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। और 950 के आसपास थोड़ा बहुत मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से रिवर्स होने की कोशिश की, लेकिन 600 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और डे हाई के आसपास अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, तो 53,800 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई, पहला टारगेट रहेगा 900। 900 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये सीधा 54,000, और 54,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 54,200 और 200 के ऊपर 400 600 के आसपास जाने के लिए। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आपको किसी बड़े रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी और वहां पर फिर से सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 53,600 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 450, जहां से ब्रेकआउट हुआ था। 450 के आसपास आने के बाद फिर से अगर बायर से ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे, तो आप बाय में जा सकते। 450 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर 53,200 और 200 के नीचे फिर 53,000 तक जा सकता है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 53,900 के ऊपर, और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 53,400 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत बुलिश कैंडल बनाए, तो देखना पड़ेगा। अभी कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही थी, तो क्या मार्केट ये थोड़ा बहुत यहाँ पर बाउंस बैक करने के बाद फिर से फॉलोअप सेलिंग देता है या फिर इसी लेवल से रिवर्स होता है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 53,800 के ऊपर निकला, फिर 54,000 के ऊपर फिर हमें एक अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सेलिंग की बात करेंगे, 600 के नीचे निकला तो फिर 53,350 400 के आसपास जा सकता है। 400 के नीचे अगर निकला तो 53,000, और 53,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो आने वाले टाइम में फिर से एक बड़ी सीलिंग बैंक निफ्टी में हो सकती है। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।